हेलो गाइस, आज का टॉपिक है एफटीपी। एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, जो एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, जिससे नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि जो एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र यानी कि फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये जो टीसीपी होता है, वो टीसीपी का यूज अपन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए एफटीपी का यूज किया जाता है, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो एफटीपी एक प्रकार की क्या है? प्रोटोकॉल है। क्या होती है? प्रोटोकॉल होती है जो कि दो सिस्टम के बीच में फाइलों को आदान प्रदान करने के लिए सेट ऑफ रूल्स यानी कि नियम अनुसार क्या करती है? निर्धारित करती है। क्या करती है? नियम अनुसार जो भी रूल्स है, रूल्स के अनुसार ही उसे निर्धारित करती है। ठीक है, तो अपन फाइल को इस एफटीपी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग क्या होता है? डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं, डाउनलोड या अपलोडिंग। ठीक है, तो जब कोई भी इमेज या कोई भी वीडियो ऑडियो किसी भी प्रकार के मीडिया डाउनलोड करते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं, तो फाइल के ट्रांसफ़र जो एफटीपी सर्वर होता है उसके कारण ही फाइल क्या होती है? ट्रांसफ़र की जाती है। या फिर किसी पर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फ़ोटो इमेज अपलोड करना है, तो ये कौन करता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करता है। ठीक है, ये काम कौन करता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। जैसे डायरेक्ट अपन क्लिक करते हैं और जैसे क्लिक करने के बाद अपलोडिंग पे क्लिक करने के बाद कोई भी इमेज सेलेक्ट करके जैसे अपलोड करते हैं तो वो कुछ समय में अपलोड हो जाता है। ठीक है, अपलोड हो जाता है। तो ये जो अपलोडिंग करने का काम कौन करता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि उस जगह पे क्या कर देता है? फाइल ट्रांसफ़र कर देता है। क्या कर देता है? फाइल ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, या दो से अधिक सिस्टम के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना या फिर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए एफटीपी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एफटीपी का यूज किया जाता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो डाउनलोडिंग होती है वो स्लो होती है। क्या होती है? स्लो होती है। और अपलोडिंग क्या होती है? फास्ट होती है। क्या होती है? अपलोडिंग फास्ट होती है, यानी कि अपलोड करना ठीक है, सॉरी, जो डाउनलोडिंग होती है वो फास्ट होती है और अपलोडिंग क्या होती है? स्लो स्लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बहुत ही पुराना प्रोटोकॉल है जो आज भी इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसके बावजूद कई सारे इंटरनेट यूजर ऐसे भी होंगे जिन्हें एफटी के बारे में नहीं पता है, लेकिन वेबसाइट जानने जा रहे हो तो आपके लिए यह बहुत ही टूल साबित होता है जो एफटीपी हो सकता है। ठीक है, तो एफटीपी के बारे में जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जब हम कोई वेब डेवलपर या वेबसाइट बनाता है तो वेबसाइट फाइल को सर्वर पर अपलोड करना, किसी वेबसाइट की जो फाइल है सर्वर पर अपलोड करना, और इस काम के लिए एफटीपी का यूज किया जाता है।
किसका यूज किया जाता है? एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट अपलोड करना या फिर वेब डेवलपर जो वेबसाइट बनाता या फिर कोई सी भी साइट को किसी इंटरनेट पर अपलोड करना है, ये किसके द्वारा होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी फाइलों को सर्वर पर अपलोड या डाउनलोड, रीनेम, डिलीट, कॉपी, मूव करने के में मदद कौन करता है? कौन? एफटीपी। ठीक है, तो बड़ी बड़ी फाइल को सर्वर पर अपलोड करना, डाउनलोडिंग करना, रीनेम करना, डिलीट करना, कॉपी करना, मूव करने में मदद कौन करता है? एफटीपी करता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कौन करता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करता है। ठीक है, देन एफटीपी के कुछ हिस्ट्री के बारे में अपन देखेंगे कि ये कहाँ से शुरुआत हुआ, किस तरह से निकल के आया है, एफटीपी नाम किसने रखा, कौन सी कंपनी, ये सारे चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री कि कब उसे डेवलप किया गया है। ठीक है, शुरुआती में कहाँ यूज किया गया है। तो देखते हैं कि उसकी जो इतिहास के बारे में देखेंगे, हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, स्टोरी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द एफटीपी। ठीक है, तो एफटीपी को सबसे पहले अभय भूषण के द्वारा 1971 में डेवलप किया गया था। किसने डेवलप किया गया था? अभय भूषण। ये जो डेवलपर के नाम है, क्या नाम है इसे? अभय भूषण द्वारा 1971 में डेवलप किया गया था, मतलब बनाया। तब वे MIT में पढ़ाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? MIT में पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, MIT में पढ़ाई कर रहे थे। कौन? अभय भूषण। कब बनाया? 1971 में से डेवलप किया थे। तो स्टार्टिंग में यूज किसने किया था? ARPANET, नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि NCP। मॉडर्न इंटरनेट की शुरुआत से ही पहले पर सर्वर कंप्यूटर के बीच में सुरक्षित तरीके से फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले शुरुआती यूज करने वाला कौन था? ARPANET, यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल नेटवर्क। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले इसका यूज किया था। ठीक है, यानी कि मॉडरेट इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले पर सर्वर और कंप्यूटर के बीच में सुरक्षित फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज किया गया। ठीक है, उसके बाद एनसीपी क्या होता है? नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम। क्या होता है? नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, की जगह पे TCP/IP की मॉडर्न इंटरनेट यूज होने लगा। किसका यूज होने लगा? TCP/IP। अब TCP/IP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कौन सा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP क्या होता है? डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन जो TCP होता है ओरिएंटेड होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी कि कोई डेटा ट्रांसफर करने से पहले वो कनेक्शन क्या करता है? इस्टेब्लिश करता है। क्या करता है? डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और उसके बाद ही डेटा को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है।
बट जो आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है कि एक यूनिक नंबर होता है, हर सिस्टम का एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, जो अलग अलग इसके पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्लास में डिवाइडेड किया गया, ठीक है। तो मॉडरेट इंटरनेट का यूज होने लगा। जैसे जैसे इंटरनेट में बदलाव होते गए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी अपडेट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को भी अपडेट किया जा रहा है। तो एक ऐसा समय जो कंप्यूटर फायरवॉल की एक एफटीपी कनेक्शन से परेशानी आने लगी, जिससे कि निपटने के लिए एफटीपी फायरवॉल फ्रेंडली बनाया गया, जिससे कि पैसिव मोड ऐड किया गया था। क्या ऐड किया गया? पैसिव मोड ऐड। अब फायरवॉल क्या होता है देखेंगे, फायरवॉल के बारे में अपन देखेंगे। तो फायरवॉल क्या होता है, ये क्या करता है कि जो आने जा एक दीवार की तरह होता है। क्या होता है? एक दीवार की तरह होता है फायरवॉल, जो कि किसी आने जाने वाली, जैसे ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, ठीक है, तो कोई आने जाने वाली सारी फाइल्स को क्या करता है, ये फायरवॉल चेक करता है। फायरवॉल चेक करता है। फायरवॉल क्या करता है? चेक करता है। क्या चेक करता है? कि इसमें कोई वायरस तो छुप के नहीं जा रहा है। क्या चेक करता है? कि इसमें कोई वायरस तो नहीं आ रहा है, जो कि नेक्स्ट उस पर उस सिस्टम को क्या कर सके, करप्ट कर सके। इसलिए उस वायरस को क्या करता है, वायरस को चेक करता है। कौन? वायरस को कौन चेक करता है? फायरवॉल, ठीक है। तो फायरवॉल का काम क्या होता है, जो कि आने जाने वाली फाइल को क्या करता है, चेक करता है कि उसमें कोई वायरस छुप के तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बनाया कि उस जो फाइल ट्रांसफ़र है उसको सुरक्षित तरीके से ट्रांसफ़र हो सके, इसलिए उन्होंने एक फायरवॉल फ्रेंडली बनाया है, ताकि उसमें कोई भी वायरस नहीं आ सके, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कई सारे बदलाव के बाद उसको सुरक्षा, मतलब सिक्योरिटी के लिए एफटीएस, फाइल ट्रांसफ़र सर्वर, एनएसएफटीएस बनाया गया, जिसकी वजह से पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो गया। क्या हो गया? पहले से ज़्यादा जो भी फाइलें हैं वो क्या होने लगी, सुरक्षित होने लगी, यानी कि सेव होने लगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एफटीपी कनेक्शन बनाया। अब एफटीपी से डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र करने लगा, और जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता गया वैसे वैसे क्या उन्होंने क्या किया, उससे जो एफटीपी को क्या किया गया, अपडेशन किया गया। क्या किया? अपडेशन किया गया। और जैसे जैसे अपडेशन किया गया तो उन्होंने एक क्या यूज किया, सिक्योरिटी के लिए जो डेटा फाइल ट्रांसफ़र हो रही है उसमें सिक्योरिटी के लिए उन्होंने फायरवॉल फ्रेंडली ऐड किया, उसमें अपडेशन किया, ताकि उसमें जो भी अपन फाइल को अपलोड कर रहे हैं या फिर फाइल को किसी प्रकार से डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके साथ कोई भी वायरस नहीं आ सके, कोई भी वायरस उसके साथ छुप के नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने फायरवॉल फ्रेंडली बनाया गया, ठीक है। और उन्होंने एफटीपी सर्वर और एसटीपी को बनाया, जिसकी वजह से बहुत ही क्या हो गया, सुरक्षित हो गया, सेव हो रहा है डेटा, ठीक है। अब देखेंगे कि जो फाइल ट्रांसफ़र का यूज किस प्रकार किया जाता है, यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। तो एफटीपी के द्वारा वेब सर्वर पर फाइल को अपलोड करने के लिए यहाँ पे निम्नलिखित में से दिए गए हैं कि 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, फाइल को अपलोड करने के लिए। तो जो पहला तरीका होता है कमांड लाइन, कमांड लाइन से भी अपन क्या कर सकते हैं, फाइल को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो कमांड लाइन से जैसे एफटी की अपन फाइल को अपलोड करना है कमांड लाइन से, तो कमांड लाइन का कभी ना कभी यूज
ज़रूर किया होगा कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडो हो, लाइनक्स हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सभी में फाइल ट्रांसफ़र के लिए कुछ बिल्ट इन कमांड दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? बिल्ट इन कमांड, जिसका यूज करके एफटीपी साइट से कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल साइट से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा, वेब ब्राउज़र का यूज भी कर सकते हैं अपन। तो वेब ब्राउज़र का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एड्रेस बार जैसे कि यूआरएल पे लिखना रहता है कि http :/ की जगह क्या लिखना पड़ेगा? एफटीपी। क्या लिखना पड़ेगा? एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल : // लिखना होगा। और साथ ही आपको यूजर नेम और पासवर्ड यूआरएल पे टाइप करना होगा। क्या करना होगा? साथ में यूजर नेम और पासवर्ड यूआरएल पे टाइप करना होगा। ठीक है। और ब्राउज़र पर एड्रेस के कुछ तरह से इस तरह से होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है कि FTP :/ जो डबल फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है, FTP :/ यूजर नेम पासवर्ड @FTP website.org/। ठीक है। तो इस प्रकार से लिखना रहता है। तो ये सारी चीज़ें किस पे लिखना रहता है? यूआरएल पर। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, जो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। तो यूआरएल को सभी को पता होगा कि जब अपन किसी ब्राउज़र पे सर्च कर रहे हैं तो वो अपन किसके ऊपर टाइप करते हैं? यूआरएल के ऊपर ही टाइप करते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट, तीसरा है ग्राफिकल एफटीपी क्लाइंट। ग्राफिकल एफटीपी क्लाइंट का यूज करके भी अपलोड कर सकते। ठीक है। तो ग्राफिकल एफटीपी क्लाइंट का भी यूज करके कर सकते हैं। ठीक है। तो जो इस प्रकार से एप्लीकेशन होता है जिसका इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली और आसान होता है। यदि आप विंडो यूज कर रहे हो तो फाइल जिल्ला नामक एप्लीकेशन इंटरनेट से मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फाइल जिल्ला नाम का एक एप्लीकेशन आप इंटरनेट पर मुफ्त फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें फाइल जिल्ला एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे एक फाइल जब ओपन करोगे तो वहाँ पे एक कॉर्नर पे फाइल लिखा होगा, फाइल साइट। तो वहाँ पे फाइल साइट को ओपन करना है, फाइल साइट को ओपन करना है और उसमें एक सर्वर, एक लोकल जो फाइल है वो ओपन होगी एक, और लेफ्ट साइड और राइट साइड जो ओपन होगी वो एफटीपी सर्वर की होगी। तो एफटीपी सर्वर वहाँ पे डाउनलोडिंग लिखा होगा, उसके डाउनलोडिंग पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, और जब अपलोड करना है तो वहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा। अपलोड करना है तो वहाँ पे क्या आएगा? एडिशंस का ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो ग्राफिकल एफटीपी क्लाइंट्स का यूज करके भी आप लोग एफटीपी क्लाइंट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अपलोडिंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो 3 तरीके से क्या कर सकते हैं? फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।
देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जो एफटीपी है किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी।